भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विगत 12 वर्षों में केवल रिकॉर्ड सड़कों का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाली भारत की 140 करोड़ से अधिक की आबादी को आपस में जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार किया है। देवियों और सज्जनों, एक आश्चर्य मिश्रित थोड़ा सा परिवर्तन है मित्रों। लखनऊ वासी सौभाग्यशाली है कि उन्हें सांसद के रूप में, अभिभावक के रूप में श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी जैसे राजनेता का आशीर्वाद मिल रहा है। विगत 12 वर्षों के अपने कार्यकाल में उन्होंने लखनऊ को एक विश्वस्तरीय नगर बना दिया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से लेकर आउटर रिंग रोड तक, दर्जनों फ्लाईओवर से लेकर ग्रीन कॉरिडोर तक और ब्रह्मोस तक वे लखनऊ को देते नहीं थकते और लखनऊ लेते नहीं अघाता। देवियों सज्जनों, तालियों की गर्जना के साथ स्वागत करें देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जो अपने उद्बोधन के लिए पधार रहे हैं। बहनों भाइयों, आज फिर से मुझे कुछ मांगना था, इसीलिए मैं पहले खड़ा हो गया। क्योंकि यदि नितिन जी पहले बोल लेते तो फिर मुझे लखनऊ के लिए मांगने का अवसर प्राप्त न होता, इसलिए मैंने कहा कि मैं ही पहले बोलूंगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश जी महाना, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य और श्री ब्रजेश जी पाठक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश जी सचान, राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य राज्य मंत्री श्री अजीत सिंह पाल, श्रीमती रजनी तिवारी, श्रीमती प्रतिमा शुक्ला, अन्य बहुत सारे विधायक हैं और यहाँ की मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल, मंच पर मौजूद अन्य सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में मैं बहुत विस्तार में जाकर कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। आप सबको यह बात बताई जा चुकी है और आप सभी लोग लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आज जो सबसे बड़ा काम यह हुआ है, कानपुर से लखनऊ तक हाईवे के निर्माण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और मैं सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन जी गडकरी जी के प्रति कि ज्यों ही उनको इस बात की जानकारी दी गई, उन्होंने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उसे अपनी स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी है। आज यदि मैं खड़ा हुआ हूं तो यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, बहुत कुछ आपने दिया है, बहुत कुछ दिया है और मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं कि यदि मैं कुछ आगे भी मांगूंगा तो आप देने में रंच मात्र भी देर नहीं लगाएंगे। आज इस अवसर पर लंबा चौड़ा कोई भाषण न करते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट जाने वाले लोगों की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि लखनऊ एयरपोर्ट से आउटर रिंग रोड तक शहीद पथ पर लगभग 23 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की कृपया स्वीकृति प्रदान करें। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि नितिन जी ने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उन्होंने कह दिया स्वीकृत। और लखनऊ वासियों को यह जानकर भी बेहद खुशी होगी, यह जो एलिवेटेड रोड 23 किलोमीटर लंबी जो शहीद पथ है, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मैं सड़क परिवहन मंत्री था, तो उन्होंने ही आदेश दिया था और उस समय शिलान्यास के समय मैं स्वयं भी मौजूद था। आज मैं कह सकता हूं कि वह शहीद पथ
लखनऊ की लाइफलाइन एक प्रकार से बन चुका है। यदि शहीद पथ न होता तो लखनऊ की क्या दुर्गति होती, ट्रैफिक जाम की कितनी बड़ी समस्या होती, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अब मांग यह थी, ट्रैफिक लगातार बढ़ती जा रही है, कुछ और व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या से इस जो शहीद पथ है उस पर भी काफी हद तक निजात मिल सके। इसलिए मैंने आपके सामने मैं यह मांग रखना चाहता हूं कि शहीद पथ के ऊपर एक एलिवेटेड रोड बना दी जाए, शहीद पथ के ऊपर एक एलिवेटेड रोड बना दी जाए ताकि वहां से आने वाले लोग या तो नीचे से आए अथवा ऊपर से आए, तो जाने वाले फिर एलिवेटेड रोड अथवा सड़क से फिर वापस जाएं ताकि ट्रैफिक की समस्या से हमको छुटकारा मिल सके। आज यह भी बात उनके साथ हुई है और एक बात और हुई है, और मैं उनसे यह भी मांग करना चाहता हूं, यह जो एलिवेटेड रोड बनेगी, एलिवेटेड रोड के ऊपर एक मेट्रो भी चलनी चाहिए ताकि लखनऊ वासियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। यदि तीव्र गति से यदि कहीं पर जाना चाहते हो तो जा सकें। और बहनों भाइयों, तालियों की गड़गड़ाहट से सचमुच नितिन जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए, उसकी भी उन्होंने स्वीकृति दे दी। और एक दूसरी मांग जो पहले ही हमने की थी, लखनऊ से सीतापुर तक 6 लेन राजमार्ग के निर्माण की, उसकी भी तत्काल उन्होंने मंजूरी दे दी है और मुझे जानकारी मिली है कि इस पर बहुत ही जल्दी कार्य प्रारंभ होने वाला है। और तीसरी मांग, किसान पथ पर सर्विस रोड के निर्माण की प्रक्रिया को तो मैंने बतला दिया। और क्या है दिवाकर जी? और बस हो गया ना, अब तो कुछ बाकी नहीं है। दिवाकर त्रिपाठी जी से मैं पूछ लेता हूं क्योंकि सारी जानकारी इन्हीं को रहती है। मेरे बहनों भाइयों, आज के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ विकास हो रहा है, आपको जानकर यह खुशी होगी। इसकी चर्चा केवल प्रदेशवासियों में ही नहीं होती बल्कि भारत के दूसरे राज्यों में भी इसकी चर्चा होती है। सचमुच हम सभी उत्तर प्रदेशवासी अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि हम किसी राज्य का, किसी क्षेत्र का विकास चाहते हैं। विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था, और जिस प्रकार की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दी है, बहनों भाइयों, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। केवल लखनऊ के रहने वाले लोग अथवा उत्तर प्रदेश के लोग ही इसकी सराहना नहीं करते बल्कि देश में सर्वत्र इसकी सराहना की जाती है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, लखनऊ के विकास के लिए जब भी मैंने कोई प्रस्ताव इनके सामने रखा होगा, योगी जी ने क्षण भर की देर नहीं लगाई है, चाहे कितना भी पैसा लगता हो, सहज रूप से उसकी स्वीकृति उन्होंने दे दी है। इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा भी नहीं की। हमारे यहाँ के लोग, दिवाकर त्रिपाठी जी, अन्य हमारे विधायकगण, हमारी मेयर, इन लोगों ने मिलकर भी जो प्रस्ताव उनके सामने रखा है उसकी भी बहुत ही सहज रूप से उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है। और मैं समझता हूं यह कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ साल के अंदर नहीं, कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं। और वहां जिनको स्थापित करना है उनमें से कुछ लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी से आकर बातचीत की है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है। आज के इस अवसर पर मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, इसीलिए मैं पहले खड़ा हो गया। लखनऊ जब मैं आता हूं तो भाषण करने के लिए नहीं आता हूं, लखनऊ आता हूं तो केवल काम करने के लिए आता हूं बहनों भाइयों। इसीलिए मैंने कहा मैं भाषण नहीं करूंगा, अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं सड़क परिवहन मंत्री हमारे मित्र